वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपको याद होगा मैंने एक जो लेक्चर डाला था रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, उसी सीरीज में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ कि रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन कहें या हम थ्री डायमेंशन की बात करें, सब वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसमें कई टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। हम एक एक टाइप को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि मान लो दो बॉडी हमारी मोशन में है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। से एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो दो कार हैं ए और बी जो मूव कर रही है सेम डायरेक्शन में। अब हम ये कह सकते हैं कि जो कार पीछे है, मान लो कार ए, और कार बी जो हमारी है वो अहेड ऑफ ए है, तो हम ये कहते हैं कि कितने टाइम के अंदर कार ए जो है वो बी को ओवरटेक कर देगी, या दोनों कार के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितनी हो। तो इस पे बेस्ड जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान देना, जो पहला पॉइंट हमारा है, जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट होगा दैट इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव वेलोसिटी, उस पे बेस्ड कैसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जो हमारी बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस की बात करते हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इस पे जो बेस प्रॉब्लम आती है हमारी बेटा, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान देना, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखिए मेरे बच्चे, आपके सामने एक प्रॉब्लम मैंने लिखी है यहाँ पे। ये कह रहा है कार ए मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कार बी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो सर्टेनली कार बी का एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि आप जानते हो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, जीरो होगा। अब ये कह रहा है कि कार ए कार बी स्टार्ट मूविंग साइमल्टेनियसली इन सेम डायरेक्शन लाइक दिस। कार बी ahead of car A 10 meter at t equal to 0, ठीक है बेटा। अब ये कह रहे हैं फाइंड द टाइम when car A overtakes car B। कैसे निकालेंगे? देखो, जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो ध्यान देना, अभी तो दोनों मोशन में हैं, लेकिन हमें जब निकालना होगा तो हम एक बॉडी को दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, रेस्ट में लेके चलेंगे, तब ये हमारी क्या होगी, वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको एक को रेस्ट में लेके चलना पड़ेगा। सपोज कर लेते हैं कि कार इनिशियली एट रेस्ट एंड दिस इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई? तो अब मुझे ये देखना है कि इसको हमने रेस्ट में कर लिया। रेस्ट में करने के लिए जरूरी है कि ये वेलोसिटी इस पे सुपर इंपोज कर दो 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी इसके रिस्पेक्ट में क्या गई है, कार ए कार बी के रिस्पेक्ट में क्या होगी बेटा, हमारी रेस्ट में। अब हम एक तो निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और फिर सिंपल जस्ट हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे करते हैं इसको देखिए मेरे बच्चों,
तो किसी एक को हमें रेस्ट में लेना है, जरूरी नहीं हम इसको रेस्ट में माने या इसको माने, आपकी मर्जी है। जब आपने 1 सुपर इम्पोज किया इस पे और इस पे सुपर इम्पोज किया, इधर करोगे 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारे 0 हो जाएगा। जब आप दोनों पे सुपर इम्पोज कर रहे हो, इट मीन्स कार बी इज टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कार ए। तो अज्यूम, देखिए बेटा, कार बी इज एट रेस्ट with respect to car A. तो relative velocity of car A with respect to B, UAB, that is UA minus UB। बताइए बेटा कितना? UA minus UB। UA 0 और -1, that is -1 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ए माइनस ए बी, ए का एक्सेलरेशन हमारा दिया है बेटा 4, माइनस बी का 0 है, मैंने आपको पहले बता दिया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप निकाल सकते हैं, हमें टाइम निकालना है जितने टाइम में कार ए बी को ओवरटेक करती है। तो लगा दीजिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है मेरे बच्चे? S आपको दिया है, दैट इज 10। यू ए बी कितना दिया था? -1 प्लस हाफ ए, ये कितना आया था? 4 आया था बेटा, इंटू टी स्क्वायर, 4। तो क्या आ गया बेटा? दैट इज 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10, उधर ले गए 0। ये इक्वेशन हो गई क्वाड्रेटिक। और अब आप इसको क्या कर दीजिए? सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए मेरे बच्चे इधर, इसको रफ कर दें, ये वाला क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बेटा? देखिए हमारे पास है 2t स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सीधाचार मेथड क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x क्या था? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कर दें कंपेयर, x की जगह t है, तो माइनस b, -1 है यहाँ पे, 1 हो गया, प्लस माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4, a कितना है हमारा? 2 है, और c कितना है? -10 है। तो कितना है बेटा? बाई 2a। a कितना है हमारा? 2 है। तो हमारे पास क्या आया? 1 प्लस माइनस 4 दूनी 8, 80, 81 बाई 4। तो t की वैल्यू कितनी आई? एक बार प्लस ले लें तो 9 हो गया। तो 1 प्लस 9 बाई 4, ओके। तो ये हो गया 10 बाई 4, 5 बाई 2 मीन्स 2.5 सेकेंड। और अगर माइनस लेते हैं बेटा, तो 1 माइनस 9 बाई 4 मीन्स माइनस में आएगा टाइम, 8 बाई 4 माइनस 2। तो माइनस तो लिया नहीं जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 2.5 सेकेंड। बात समझ में आ गई? मीन्स 2.5 सेकेंड के बाद कार ए विल ओवरटेक कार।
तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना पड़ेगा, रेस्ट में कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये 2 बॉडी प्रॉब्लम जो हमारी है 1 बॉडी प्रॉब्लम में क्या हो जाएगी, हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो इस टाइप की जो हमारा है जो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें जो पहली टाइप की प्रॉब्लम हमारी आती है, चाहे वो मिनिमम डिस्टेंस निकालनी हो 2 ऑब्जेक्ट की, या कोलिजन, या कितने टाइम में कोलाइड करेगी, या कितने टाइम में एक बॉडी दूसरे बॉडी को क्या करेगी, ओवरटेक करेगी। तो इस टाइप से हम इस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम से हम देखिए मेरे बच्चे, एक थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है, देखने में आपको लग रही होगी, बट है बहुत ही आसान सी। इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इस पे बेस्ड प्रॉब्लम आती है हमारी। देखिए ये कह रहा 2 शिप A and B are 10 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ लाइन रनिंग साउथ टू नॉर्थ। पहले मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाना जरूरी है। This is north, this is south, east, west. North, south, east, west. ठीक है। अब देखिए 2 ships A and B are 10 kilometer apart on a line running from south to north. 2 शिप हैं, मान लो ये A है हमारा and this is B, और ये जो हमारी डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है बेटा। अब देखिए A फर्दर नॉर्थ इज स्ट्रीमिंग वेस्ट। जो A नॉर्थ की तरफ है वो किधर मूव कर रही है, सिर्फ वेस्ट की तरफ। बात समझ में आ गई। किस वेलोसिटी से, at 20 kilometer per hour, means this is the velocity of A, 20 kilometer per hour। बात समझ में आ गई। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं भी दिक्कत हो तो बोल दो। ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये कह रहा है and ship B is streaming north at 20 kilometer per hour। बी जो जा रही है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है। वेलोसिटी ऑफ बी दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, नॉर्थ की तरफ जा रही है। बात समझ में आ गई। इसको समझ लेना अच्छी तरीके से। अब देखिए व्हाट इज देयर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक तो ये निकालना है, एंड देन you have to find out how long do they take to reach। मीन्स फर्स्ट आपको निकालना है कि इनके बीच की क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी और कितने टाइम के बाद B उस पॉइंट पे पहुंचेगा जहां से A और B के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम होगी। ये बात समझ में आ गई। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, डायग्राम पे फोकस करता हूँ, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है। ये आपका है डायग्राम, देखिए थोड़ा सा सही कर देते हैं। ओके, डायग्राम सभी को दिख रहा होगा। आपको मैंने पहले ही कहा था कि जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ निकालते हो A विद रिस्पेक्ट टू B या B विद रिस्पेक्ट टू A, तो हमें A को रेस्ट में लाना पड़ेगा। मान लो हम A को रेस्ट में ले आए तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो A को रेस्ट में लाने के लिए हमें इक्वल और अपोजिट वेलोसिटी हमें इस पे सुपर इम्पोज करना पड़ेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा इस डायग्राम को मॉडिफाई करता हूँ, जरा सारे बच्चे ध्यान देना। This is north, south, east and west। A पे सुपर इम्पोज कर दो तो इधर आएगी वेलोसिटी। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ B।
कितना हो गया -20 किलोमीटर पर आवर, और ये वेलोसिटी हमारी है v की, ये भी कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। अब a रेस्ट में होगा b के रिस्पेक्ट में, ये मोशन में हो जाएगा क्योंकि a को आपने सुपर इंपोज कर दिया, तो a तो रेस्ट में आ गई। तो अब इनकी रिजल्टिंग वेलोसिटी क्या आएगी, ये पाथ आएगा, तो ये आएगा वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। बात समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। सो तो ये कितनी होगी आप निकाल सकते हो, ये एंगल कितना है 90, आप वेक्टर रूल का इस्तेमाल कर लीजिए। तो हमारे पास क्या हो गया, दो वेक्टर है, तो v va हमारा क्या होगा vb माइनस va, और आप लगा लीजिए तो क्या आएगा बेटा, vba का मैग्नीट्यूड, पाइथागोरस लगा दीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स vb स्क्वायर प्लस va स्क्वायर माइनस ट्वाइस va vb और cos 90, ये वाला एंगल, ये फैक्टर 0 हो जाएगा। तो क्या आया 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 20 का स्क्वायर का रूट, तो 20√2 किलोमीटर पर आवर। दिस इज वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको रफ कर देते हैं, ये वाला पॉइंट अब डिस्कस करते हैं जरा ध्यान से। तो अब एक चीज बताइए बेटा, ये एंगल कितना होगा आप निकाल सकते हैं। अगर हम ये थीटा निकालें तो टेंजेंट ये चीज बराबर है, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, कम ऑन, दिस बाय दिस, vb बाय va, 20 बाय 20 दैट इज 1, तो थीटा टाइम इनवर्स 1 मीन्स ये होता है 45 डिग्री। तो ये एंगल जो आया 45 डिग्री आया, डायरेक्शन नॉर्थ से ईस्ट। अब एक चीज बताइए कि जो पार्टिकल हमारा है वो इस पाथ पे चलेगा रिजल्टिंग, तो इसको थोड़ा सा एक हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो पहले डायग्राम यहां पे समझना। अब ए रेस्ट में आ गया, क्योंकि हमने आपको याद होगा ए को सुपर इंपोज किया था, तो ए किस में आ गया, रेस्ट में आ गया, तो ए तो हो गया रेस्ट में। ये है 10 किलोमीटर बताया था मैंने आपको, ये भी है, तो किस पाथ पे चलेगा, ए के रिस्पेक्ट में, इस पाथ पे चलेगा जिसपे वेलोसिटी क्या है vba, अपीयरेंट पोजीशन। जा तो एक्चुअली इधर रहा, लेकिन चूंकि ए भी तो मूव कर रहा है, तो अगर आप एक को दूसरे के रिस्पेक्ट में देखोगे तो पाथ कुछ अलग दिखेगा। जो पार्टिकल चलेगा ना हमारा भी, वो रिजल्टिंग पाथ पे चलेगा, वो इस पे चलेगा, और ये एंगल हमारा है 45 डिग्री। अब ये ए रेस्ट में है, बी मोशन में है, लेकिन बी इधर चल रहा है, तो ए से जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, देखो ये मिनिमम नहीं हो सकती, आप लगातार लाइन खींचते रहो, तो सबसे जो छोटी डिस्टेंस होगी वो यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। मींस ये हमारी जो होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ए और बी के बीच। कब, जब बी यहां से यहां पहुंचेगा, मान लो सी पे पहुंचेगा, तो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हेन पार्टिकल बी लाइज एट पार्टिकल सी। तो हमें एस मिनिमम निकालना है, बहुत आसान, ये 45, तो ये भी कितना होगा बेटा 45, तो यहां से मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगी आपकी। कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर, भाई ये हाइपो हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपो, तो sin 45 क्या आएगा बेटा
परपेंडिकुलर बाई हाइपो, ये हो गया 10, और ये हमारा sin 545 होता है √1/√2। तो हमारे पास जो s मिनिमम जो डिस्टेंस आई वो आई 10/√2। तो √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो बेटा, तो कितना आएगा, ये 2 आ गया, 2 10 से 10 को 2 से डिवाइड करिए तो 5। मींस जो मिनिमम डिस्टेंस आई मेरे बच्चे दैट इज 5√2 किलोमीटर। बात समझ में आ गई? अब देखना बेटा कि मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो आ गई बिटवीन ए एंड बी, लेकिन अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? मींस टाइम बहुत आसान, टेकन बाय बी टू रीच एट सी, ठीक, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये डिस्टेंस हमारी जो है BC निकालना पड़ेगा। तो BC कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, क्या कर दो, बेस अपॉन हाइपो उतनी आएगी, cos 45 बेस बाई हाइपो 10, तो कितना हो जाएगा 10/√2 BC। अरे cos 45 1/√2 होता है, तो BC भी कितना आया 5√2 किलोमीटर। तो कितना हो गया बेटा 5√2, और VAB कितना है जी, VAB कितना निकाला था 20√2, 20 ये कट गया 1/4, तो 1/4 R, ठीक है बेटा। तो 60 कितना आ गया, बोलिए बेटा 60/4 या 1/4 मीन्स आप कर ही लो, तो 0.25, दैट इज ओके। तो ये हमारा टाइम लगेगा, और जो मिनिमम डिस्टेंस होगी दैट विल बी। तो इस टाइप की भी प्रॉब्लम्स बेटा आती हैं जिनको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरीके की जो हमने प्रॉब्लम डिस्कस की, एक तो हमने बताया कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एक मिनिमम डिस्टेंस जो हमने बात की थी, दूसरा मैंने डिस्कस किया था ओवरटेकिंग प्रॉब्लम्स, जिनको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो बेस्ड हमारी है 2 डायमेंशनल मोशन की हम बात कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। 1 डायमेंशन की बात की मैंने, 2 डायमेंशन मोशन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आगे हम जो डिस्कस करेंगे कुछ इसी से रिलेटेड हमारी है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम, जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसको रफ कर देते हैं। ध्यान देना बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रिवर एंड बोट प्रॉब्लम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस पे कैसी प्रॉब्लम आती है, कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, देखिए समझिए इस चीज को। ये विड्थ ऑफ रिवर है, दिस इज ए, दिस इज बी, दो एंड है रिवर के, और दिस इज व्हाट वेलोसिटी ऑफ रिवर। हमें इस रिवर को क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने के लिए जरूरी है कि जिसपे हम बोट को स्टीयर करेंगे वो ये है। मैं हर पॉइंट डिस्कस करूंगा। VBR, और ये है एंगल थीटा। ठीक है बेटा, ध्यान देना। एक एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो VR जो है हमारी, इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ रिवर।
VBR, velocity of boat with respect to river, या इसे एक और नाम देते हैं velocity of boat in still water, and same way VB इसे बोलते हैं absolute velocity of river। ठीक है मेरे बच्चे, अब देखो रिवर फ्लो कर रही है लाइक दिस, इस तरीके से, ओके। ये हम y एक्सिस मान लें और इसको हम क्या मान लेते हैं, x एक्सिस। w जो हमारा है दैट इज कॉल्ड width of river, ओके बेटा। अब जरा ध्यान देना है, VBR का मतलब क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मींस VB माइनस VR। तो यहां से जो हम VB निकालेंगे तो क्या होगा, VBR प्लस VR। ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बोट की जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट क्या होगा मैं आपको समझाता हूं, जरा ध्यान देना। अगर VBR को मैं रिजॉल्व कर दूं तो जिधर थीटा नहीं है तो वो कंपोनेंट क्या आएगा, VBR साइन थीटा, और जिधर थीटा है तो वो कंपोनेंट जो आएगा VBR कॉस थीटा। जरा समझना, तो x डायरेक्शन में क्या होगा, along x एक्सिस क्या होगा बेटा, VBX, समझना है इसको, VR x की तरफ है दैट इज VR, ये प्लस आई कैप और ये माइनस आई कैप, तो माइनस VBR कितना है कंपोनेंट, VBR साइन। ये बात समझ में आ गई। ये along x एक्सिस, along y एक्सिस की बात कर रहे हैं अगर हम, तो क्या आएगा बेटा, along y एक्सिस की अगर हम बात करते हैं तो जरा ध्यान देना, VBY। अब देखो VR तो है ही, VR तो इधर है, y की तरफ रिवर फ्लो थ्रो कर रही है, x की तरफ कर रही है, तो ये चीज क्या होगी, जीरो। VR VBR कंपोनेंट है VBR cos थीटा, तो VBR cos थीटा मींस VBY जो होगा दैट इज VBR cos थीटा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपको डिस्कस की, ठीक है मेरे बच्चे। अगर एक्स वाई के फॉर्म में लाना है तो आप देखो सीधे लिख सकते हो, VBX मैं आपको दिखा देता हूं, VBRX प्लस VRX चलेगा, VBY VBRY प्लस VR। यही वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे पुट करके ये वैल्यू निकाल दी। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई भी आपको दिक्कत होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं थोड़ा सा एक एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि कितना टाइम लगेगा बोट को रिवर को क्रॉस करने में, वो चीज डिस्कस करना है और हमें ड्रिफ्ट निकालना है। मान लो रिवर, जरा यहाँ पे ध्यान देना, मान लो रिवर अगर स्टेशनरी होती, फ्लो नहीं कर रही होती, तो आप सीधे कहां पहुंचते, का इधर चलते तो कहीं सी पॉइंट। लेकिन अगर रिवर चल रही है तो आप घूम के यहां पहुंचेंगे,
तो ये चीज हमारी जो होती है दैट इज कॉल्ड, हम इसे बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये भी निकालना पड़ेगा, याद करना। तो एक एक चीज की हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे टाइम टेकन बाई बोट टू क्रॉस द रिवर। इसको रफ कर देते हैं। देखिए मेरे बच्चे, पहला फर्स्ट निकालते हैं हम टाइम टेकन बाय बोट टू क्रॉस द रिवर। टाइम, डिस्टेंस आप जानते हो, ब्रेथ, और कौन सा कंपोनेंट लोगे, वाई वाला, तो वी बी वाई। और बेटा आप जानते हो दैट इज डब्ल्यू। वी बी वाई क्या है, वी बी आर, वी बी आर कॉस थीटा। तो ये टाइम लगेगा कब, रिवर को क्रॉस करने में। बात समझ में आ गई। एक्स डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हम निकाल सकते हैं। तो यहां पहुंचना चाहिए, यहां पे पहुंच रहा है ये घूम के, तो एक्स हमारी ड्रिफ्ट की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जरा ध्यान देना इसको, ये पॉइंट हटा देते हैं, खत्म हो गया, ये जरूरत पड़ेगी इसकी। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है along x axis, जिसे आप ड्रिफ्ट करते हैं, तो ड्रिफ्ट क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल लेंगे बेटा, तो क्या लेंगे हम, vbx इनटू t। अब vbx हमारे पास है बेटा, देखो vr माइनस vbr साइन थीटा, और t कौन सा लोगे जो आपने निकाला, तो w बाई व्हाट बोलो, vbr cos थीटा। ये ड्रिफ्ट आएगी कब,